हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन डिटेल से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो के पर्सन की देख लेते हैं फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। लियो के पर्सन की लियो के लिए फीलिंग्स। लियो जो आपके पर्सन है अभी वो क्रॉस मार्ग पर है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर वो इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी, उस दुविधा से वो बाहर निकल सके। क्योंकि इस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लग गया है। तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे तो ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम्स वो खत्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी वो फिलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, खुद से बातें कर सकें और सोच विचार करके तभी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर वो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो अभी फिलहाल वो इस रिश्ते में आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें काफी नेगेटिविटी महसूस हो रही है। सोच विचार करके ही इसमें कदम बढ़ाएंगे। जब तक वो इसको हील नहीं कर लेते तब तक वो इससे बाहर होना चाहते हैं, ताकि वो खुद से बातें कर सके, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और चीजों को सही कर सके। तो देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं लियो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? लियो जो आपके पर्सन वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी ना करें, चीटिंग ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि आपको बाद में रिग्रेट हो। वो चाहते हैं कि सरल और सीधे रास्ते से आप उनके पास आए, और चाहते हैं कि कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहिए। तो सोच विचार करके ही अगर वो आगे बढ़ते हैं और फायदे और नुकसान को इग्नोर ना करते हुए, उसको ध्यान में देते हुए अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। भले ही अभी ये समय उनके लिए ठीक ना उन्हें लग रहा हो, तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है और नेम और फेम के साथ फिर से आगे बढ़ सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीजें आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए। लेकिन इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज फायदे के साथ होने वाले नुकसान को वो इग्नोर ना करें। नुकसान को भी देखे कि इस काम को करने में या ये करने में उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लियो। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? तो लियो जो आप चाहते हैं कि वो उस रिश्ते से बाहर हो जाए जो हिडन लव है, या शादीशुदा होते हुए भी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स है, वो उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उनसे बाहर हो जाए।
ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकले, ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस, सुकून और शांति मिल सके, उनकी भावनाओं को समझा जा सके। और वो चाहते हैं कि इसमें टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि या इस रिश्ते में गेट टुगेदर करें, ताकि जो भी उनके जैसे लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझने वाले हैं, वो उन्हें समझ सके, वो उन्हें अपनी फीलिंग्स बता सके, सामने वाले की सुन सके, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से फिलहाल के लिए या तो लेट गो कर देना चाहिए ना, या फिर उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में, उनके प्यार में, उनकी रिश्ते में रुकावट डाल रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें डाल रही हैं। और अगर वो धीरे धीरे करके उन चीजों को खत्म करते हुए, ओवर थिंकिंग और कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए, अगर वो धीरे धीरे करके टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सकती है, सक्सेसफुल वो हो सकते हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ गेट टुगेदर करनी चाहिए और उन्हें उन चीजों को भूल जाना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे नेगेटिविटी दे रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो, आप अपने पार्टनर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो ना ले। प्यार है, प्रेम है, लेकिन दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स है, तो वो आप चाहते हैं कि वो उनको क्लियर करने के लिए वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि जो भी दोनों के बीच में गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सके और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और जो भी नेगेटिविटी है वो बिल्कुल तलवार की तरह कट जाए, उनके रास्ते से हट जाए और ये रिश्ता जो है फिर से स्टेबल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वो समय, वक्त ले, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। जल्दबाजी में आकर उन्हें कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। इसका आउटकम देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या है। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में उन पुरानी बातों को बुलाते हुए या ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वो उन पुरानी बातों को भुलाने के लिए रेडी है, तैयार हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो उनके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करेंगे, एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छे पेयर के रूप में फिर से अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, ये एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो फिर से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो इसमें अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल ही खत्म कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं और बातें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो वो सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़े और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। जब घर गृहस्थी का समय है, काम घर के कामों का समय है, या लव लाइफ का, या बच्चों से मिलने जुलने का समय है, तो उस टाइम में वो उन कामों को करें। और प्रोफेशनल टाइम में वो बाहर के कामों का, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, पैसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो बाहर वाले कामों का निपटारा करें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता जो अप एंड डाउन जा रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो और अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर काबू करें, खुद पर कंट्रोल रखें, वो ज्यादा हाइपर ना हो, तो ताकि इस रिश्ते में फिर से
जो अप एंड डाउन चीजें गई हैं, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो बैलेंस आ जाए, वो स्टेबिलिटी आ जाए और फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए। तो जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी वो फिर से चढ़ जाए, ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मेल और फीमेल एनर्जी, अगर बहुत जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप में को हार्ड बनाए, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाए, ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव हो सकता है अगर आप इसको बनाना चाहें। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा रहा है। कमिटमेंट वगैरह दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें फिर से वापस से मिल जाए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपका दिल टूटा है, आप दिल से दुखी हैं, परेशान हैं, अंदर से दुखी हैं आप। तो क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, कोई कमिटमेंट, कोई वादा, कोई इकरार नहीं किया गया कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ निभा सकते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही बताना चाहते हैं कि एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू कीजिए इस रिश्ते को। एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाइए, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव बातें कीजिए, चैटिंग कीजिए, एक दूसरे को ये दिखाइए कि वो काफी अच्छे हैं, काफी हैंडसम है। तो इस तरह का अगर आप एक दूसरे को दिखाएंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। जो आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, आप अंदर से दुखी हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, उन चीजों को क्लियर कीजिए, ताकि इस रिश्ते में जो है बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके। तो नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।